ओके फ्रेंड्स, सभी को बहुत बहुत राम राम और जय हिंद। और आप सभी को जो है बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। ज़िंदगी एक पहेली है, कभी दुश्मन तो कभी सहेली है। आजकल शिक्षा जगत पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, और वर्क का मतलब ये वर्क कर रहे हैं, थोड़ा और बड़ा हम कर लें 76 नंबर को और अगर बड़ा करेंगे, हाँ इतना बड़ा हमारे हिसाब से सही है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना सही है। हाँ चलिए, देखो पहली बात तो हम ध्यान रखने, हम आपको लगातार YouTube पर लगातार हम आपको एक द हिंदू वोकैब की सीरीज करा रहे हैं, जिसमें 1000 वर्ड कराएंगे। 1000 वर्ड मतलब इनकी काउंटिंग होगी 1000। अब इनके सिनोनिम्स मिला के लगभग आपको 5000 वर्ड तैयार हो जाएंगे आराम से। अच्छा, ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। इसको आप बढ़िया से मेहनत करिएगा, रिवाइज करिएगा। हर एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, एनडीओ हो, सीडीएस हो, या कोई अदर एग्जाम आपको जो भी, चाहे सीसेट हो, चाहे कैट हो, मैट हो, हर एग्जाम में ये वोकैब आपको काम आएगी। धारणा द हिंदू वोकैब, आप द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाएंगे, उसके लिए हम आपको द हिंदू वोकैब करा रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे पेड बैच हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, इस समय एसटी पेड बैच चल रहा है। इसमें 100 एसटी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। ये 100 एसटी के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है। इस फीस को पे करने के लिए आप एक नंबर है 95598037 और 38, ये एक नंबर है। इस नंबर पर आप अपना मैसेज करिएगा। अगर आपको फ़ीस पे करनी है तो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, किसी से भी फ़ीस पे कर दीजिएगा। अपना स्क्रीनशॉट, मोबाइल नंबर और नेम हमें लिखकर भेज दीजिएगा, और आपको जो है इसमें एंट्री मिल जाएगी। धारणा ये बैच आपका लगातार चल रहा है। इसके साथ साथ हमने आपको कल की भी क्लास में बताया था कि कल की क्लास में हम आपको समझा देते हैं कि आजकल क्या होता है, जो कोई भी नेता हो या ये महामारी चल रही है, पैंडेमिक डिजीज चल रही है, सभी को पता है समस्याएं हैं। लेकिन आपने देखा होगा कोई भी नेता, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, या शिक्षा मंत्री जी हों, तो बिल्कुल पढ़े लिखे बेकार हैं, वो एजुकेशन के बारे में बात नहीं कर रहे। मतलब कोई भी नेता है वो एजुकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है। उसने शराब के ठेके खुलवा दिए, बाज़ार खुलवा दिए, टेम्पू में आप 10 बैठ के जाइएगा, कार में आप 10 बैठ के जाइएगा, उससे कभी आपको कोरोना नहीं होगा। आप शराब के ठेके में जाएंगे, बाज़ार में जाएंगे, आपको कोरोना नहीं होगा। बस में जाएंगे, आपको कोरोना नहीं होगा। ट्रेन में जाएंगे, आपको कोरोना नहीं होगा। कहीं पर भी आप जाएंगे, आपको कोरोना नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पढ़ने के नाम पर जैसे ही किताब उठाई तो कोरोना आपके तुरंत चिपक जाएगा। तो अपने देश के ऐसे नेता इस समय बन चुके हैं, भारत में ऐसे लीडर्स आ चुके हैं जिनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही बिल्कुल बेकार हो चुके हैं इस समय। टीचर्स भी बेकार हैं, और जब टीचर्स बेकार हैं तो स्टूडेंट्स अपने आप बेकार हो गए। दोनों ही जॉबलेस हो गए हैं। स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, जो फॉर्म पढ़े थे उनका पेपर करा नहीं रहे हैं। अच्छा, टीचर्स के लिए जब स्टूडेंट बेकार हैं तो टीचर्स बेकार हैं। मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के प्रति जो है कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मतलब हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं, तुम हमारे बिना अधूरे हो। तो इन दो के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, बस अपनी अपनी लाइफ में सब लोग जुटे पड़े हैं। तो इसके लिए आप ध्यान रखना, आप लोग घर पर रहिएगा, जुलाई भर आप आराम से घर पे रहिएगा। अगस्त से आपकी क्लासेस ऑफलाइन चालू होंगी। घर पर पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। ऑनलाइन अगर हो सकता है ऑनलाइन पढ़िएगा, लाइव पढ़िएगा। ऑनलाइन आपको फ्री यूट्यूब पर तो हम पढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ में अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो पेड बैच हम एक ला रहे हैं, 4 सीधे में बेटा आ जाएगा, वोकैब स्पेशल बैच। वोकैब स्पेशल, इसमें विभिन्न प्रकार की वोकैब, चाहे सिनोनिम्स हो, एंटोनियम हो, वनवर्ड्स हैं, इडियम्स हो, होमोफोन्स हैं, पैरोनियम्स हैं, फिलर्स हैं, सिंगल फिलर्स हैं, डबल फिलर्स हैं। तो सारी मतलब होता क्या है, वैसे तो हम कंप्लीट बैच लाने वाले थे, लेकिन हमने देखा कि कंप्लीट बैच में क्या होता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा, आप अपना वीडियो वगैरह जब देखेंगे, पुराने वीडियो मेरे यूट्यूब पर पड़े हैं, तो ग्रामर, इंग्लिश में ग्रामर और वोकैब दो बहुत बड़े पार्ट हैं। दोनों ही पार्ट बहुत ही स्पेशल है। अच्छा, ऑनलाइन में क्या होता है, ये दोनों चीज़ें एक साथ चल नहीं सकती, क्योंकि इसमें पीके वाला पैसेज भी होगा। दोनों चीज़ें एक साथ इसमें बहुत अच्छे से चल नहीं सकती हैं। इसको भी हमें टाइम देना पड़ेगा, वोकैब को भी हमें टाइम देना पड़ेगा। 2 टाइम एक साथ नहीं हो सकते हैं। पढ़ाने के लिए तो आप पढ़ा देंगे, फिर खाना पूर्ति होगी। तो हम क्या काम करेंगे, वोकैब का अलग बैच लाएंगे बहुत ही 0 फीस पर, ग्रामर का अलग बैच लाएंगे बहुत ही 0 फीस पे, और पीक्यूआरएस पैसेज का बिल्कुल अलग
मतलब पूरा सिस्टम अलग कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमें यहाँ जब हम ये पढ़ा रहे हो ना तो हमें ये टेंशन नहीं होगी हमें ग्रामर पढ़ानी होगी, या हम जब ग्रामर पढ़ा रहे होंगे तो हमें ये टेंशन होगी हमें फिगर्स पैसेज पढ़ाना होगा या बुक पढ़ाना होगा। तो जब अलग अलग बैचेज होंगे तो ज़्यादा टेंशन होगी, फीस उतनी ही होगी, बस बैच मतलब टाइम उनका अलग होगा। तो सबसे पहले हम वोकैब स्पेशल बैच लाएंगे। आप लोगों में से जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो हमने आपको नंबर दिया है, इस नंबर पर तुरंत संपर्क करें 95598037 और 38। आप अपना नाम लिखवा दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा या फीस पे कर दीजिएगा। अभी फीस हमने इसकी डिसाइड नहीं की है, 2-3 दिन में हम आपको बता देंगे। फिलहाल में आप इसको पढ़ेगा, तो अपना जब पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा। ध्यान रखना कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। आप YouTube पर ये क्लास मेरी सारे वीडियोज़ पढ़े हैं, लगभग 150 से ज़्यादा वीडियो पढ़े हैं इंग्लिश की। YouTube पर आप अपना देख के जज कर सकते हो, समझ सकते हो। अच्छा लगे तो आप हमसे संपर्क करिएगा, ना अच्छा लगे तो इस धरती पर एक से एक बड़े विद्वान हैं, आप उनसे तुरंत संपर्क करिएगा, लेकिन पढ़िएगा। आप देखो डलसेट लिखा है, डलसेट का मतलब होता है बहुत ही सुरीला, स्पेशली ऑफ साउंड। डलसेट वॉइस होती है मधुर सुरीली आवाज़, स्वीट एंड सूदिंग, जो आपको आराम पहुंचाए। ऑफन यूज आयरोनिकली, मतलब हमने कहा कि जैसे आजकल प्रधानमंत्री जी हैं, ये कहते हैं कि आप जो है सभी को हम 5-5 किलो चावल देंगे महीने में, एक सदस्य को 1 किलो चना देंगे। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि भैया आप बहुत महान हैं, आप जैसा महान प्रधानमंत्री आज तक इस धरती पर नहीं हुआ है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसा ना कोई कभी था, ना है, ना होगा। मैं आपको वंदन करता हूँ, आपके चरणों में वंदन करता हूँ कि आपने इतना जो है महान कार्य किया कि 5 किलो चावल और 1 किलो जो है चना गरीबों को दे रहे हैं। तो ये आवाज़ कैसी है? डलसेट है, व्यंग भी हो गया और आवाज़ भी सुरीली होगी। आपको भी पता है कि 5 किलो चावल में कौनो झंडा ना उखड़ेगा, तो उसको बोलते हैं स्वीट साउंडिंग। मेलिफ्लुअस इसका सिनोनिम्स अक्सर आता है, यूफोनियस इसका सिनोनिम्स आता है, सूदिंग इस मेलो। इन सभी का मतलब होता है सुरीली आवाज़। यूसेज रिकॉर्ड द डलसेट टोन्स ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये बात कह रहा है। तो डलसेट का मतलब होता है बहुत ही मधुर आवाज़। डलसेट का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत ही मधुर आवाज़। आप लोग ध्यान रखना, जिस भी स्टूडेंट ने ये क्लास पहली बार देख रहे हो तो वीडियो के द हिंदू वोकैब की वीडियो पहले ही, इसके पहले 3 क्लास हम पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ 3 क्लास पढ़ा चुके हैं। 75 क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इनके वीडियोस देख सकते हैं। आप देखो डेसिकेट एक वर्ड आया है, बहुत बढ़िया, ये फिलर्स में आता रहता है, ध्यान रखना। डेसिकेट का मतलब होता है रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम समथिंग टाइपिकली इन ऑर्डर टू प्रिजर्व। तो ध्यान रखना, डेसिकेट का मतलब ही होता है प्रिजर्व करना, संरक्षित करना। वो भी कैसी चीज़ प्रिजर्व करना? सुखाकर, किसी चीज़ को सुखाकर संरक्षित करना, प्रिजर्व करना। इसके लिए जो वर्ड आता है वो आता है डेसिकेट। डेसिकेट का मतलब होता है सुखाकर प्रिजर्व करना। जैसे आपने देखा होगा इस समय आम का सेशन चल रहा है, सीजन चल रहा है, तो हम लोगों के गांव में क्या होता है, आम वगैरह छोटे छोटे तोड़ आते हैं, उनको काट कर सुखा लिया जाता है और उसका बना लिया जाता है जो है क्या, खटाई, उसको बोलते हैं डेसिकेटेड। जैसे आपने देखा होगा जो भी ड्राई फ्रूट आते हैं वो सब कैसे होते हैं? डेसिकेटेड फॉर्म में होते हैं। सिनोनिम दिया है ड्राइड अप, ड्राई, डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड मतलब जिसको पानी से निकाल दिया गया, पाउडर्ड। तो डेसिकेटेड का मतलब सुरक्षित। वी कैन यूज द डेसिकेटेड कोकोनट फॉर कुकिंग, बनाने के लिए हम कोकोनट का यूज कर सकते हैं, सुरक्षित। ध्यान। तो डेसिकेटेड का मतलब होता है सुरक्षित, प्रिजर्व, कंजर्व, संरक्षित करना, प्रिजर्व करना, संरक्षित करना। आप देखो फिर एक बार दिया है 78 क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है 78 नंबर। पेलुसिट। पेलुसिट का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट, क्लियर। पेलुसिट का मतलब क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, ट्रांसलूसेंटली क्लियर, मतलब कह सकते हो स्पष्ट, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टलाइन, बिल्कुल स्पष्ट होना। पेलुसिट एडजेक्टिव है, धारणा। माउंटेन्स रिफ्लेक्टेड इन द पेलुसिट वाटर्स, मतलब पानी में जो माउंटेन थे, पर्वत थे, वो कैसे थे? दिख रहे थे, एकदम क्लियर दिख रहे थे। तो पेलुसिट का मतलब क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं स्पष्ट की, क्लियर की, तो ध्यान रखना इसका एक वर्ड आता है क्लियर आएगा, क्लियर आएगा, ओब्वियस आएगा,
ओबियस आएगा, क्लियर ओबियस, अपरेंट आएगा, अपरेंट। इन सभी का मतलब होता है स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, ध्यान में, इन सभी का मतलब होता है स्पष्ट और क्लियर। इन सभी का मतलब होता है स्पष्ट और क्लियर। क्या बेहतरीन क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना। ये सारे ही क्वेश्चंस, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नंबर ऑफ टाइम आपके एग्जाम में पूछा ना गया हो। इन बातों को ध्यान रखना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस द हिंदू वोकैब के हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल वगैरह से निकाले गए हैं। अभी हम द हिंदू वोकैब की सीरीज चला रहे हैं, फिर हम एडिटोरियल की सीरीज चलाएंगे। तो जब आप इसको लगातार पढ़ते रहेंगे, और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ज़्यादा मेहनत मत करिएगा, आप नोट्स भी ना बनाइएगा, सिर्फ वीडियोज़ को एक दो बार अपना सुन लिया करिएगा। जब आप खाना बना रहे हो या जब आप लेटे हो, जब आपका मन ना लग रहा हो, तो कुशवाहा सर को सुन लो, बढ़िया से झलक दिखला जा वाली बातें होती हैं, तो आप इनको बढ़िया से सुन सकते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, सूरज भाई साहब आराम से अपने मोबाइल में लगा लेते हैं लीड, आराम से सुनते रहते हैं, वैसे तुम भी कुशवाहा सर को एकदम बढ़िया से मुस्कुराते रहो। जैसे हमने लिखा पैरिया, पैरिया एक नाउन है, इसका मतलब होता है एन आउटकास्ट। पैरिया का मतलब तो किसी को समाज से बाहर कर देना, समाज से बाहर कर देना, पैरिया, आउटकास्ट, पर्सोना नॉन ग्रेटा। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब होता है नॉट एक्सेप्टेबल। पर्सोना नॉन ग्रेटा एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है नॉट एक्सेप्टेबल, ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो स्वीकार्य ना हो। इसका अपोजिट आता है पर्सोना ग्रेटा, ध्यान। लेपर, वैसे लेपर का मतलब कुष्ठ रोगी होता है, ध्यान, कुष्ठ रोग लेपर कहलाता है। तो जो समाज से बाहर हो गया हो, रिजेक्ट कर दिया हो, अनटचेबल कर दिया हो गया, लेपर कुष्ठ रोगी होते नहीं, लोग टच नहीं करते हैं। तो देवर ट्रीटेड एज सोशल पैरिया, मतलब देवर ट्रीटेड एज सोशल पैरिया, उनसे व्यवहार किया जाता है कि जैसे वो समाज से बाहर हो। देवर, देवर यहाँ पर दे और वर अलग है, तो देवर लिख लो, देवर भाभी वाला, बोले भाभी ने उनको बड़ा अच्छा ट्रीट किया। तो देवर ट्रीटेड एज सोशल पैरियाज। जैसे नाउअडेज इफ यू थिंक अबाउट द पेशेंट्स ऑफ द कोरोनाज पेशेंट्स आर ट्रीटेड एज सोशल पैरियाज। कोरोना पेशेंट को लोग कोई छूते टच करते नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड द पैरिया। पैरिया का मतलब आप ध्यान रखना कि जो है परी मतलब ऐसी परी जो समाज से बिल्कुल अलग हो, परे परे हो ना, समाज से परे हो, तो ध्यान रखना पैरिया। पैरिया का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बाहर होना, आउटकास्ट होना, परे होना, मतलब बाहर परे होना, समाज से बाहर परे होना। बोलो कहाँ परे हैं, बोलो बाहर परे हैं, 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 मतलब पैरिया हैं, आउटकास्ट हैं, बाहर परे हैं। क्यों बाहर परे हैं, क्योंकि उनको कोई टच नहीं करता, उन्हें कोई घर में नहीं घुसने देता है। हस्बैंड वाइफ की शादी हुई, पहली बार शादी हुई, तो पता लगा शाम को झगड़ा हो गया, वाइफ ने 4 फुकनियाँ होंगी थी, बेटा हस्बैंड बेड़ा हो गया, बाहर खटिया लेके पड़ा जाके, बोला कहाँ पर हैं, बोला बाहर पर हैं। कहाँ पर हैं बेटा, बाहर पर हैं। तो आउटकास्ट ध्यान, पैरिया, आउटकास्ट होता पैरिया, उसको ध्यान, परे होने से अपना ध्यान रखना। क्या बेहतरीन क्वेश्चन। फिर एक अच्छा क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन आ गया, शानदार क्वेश्चन आ गया, जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, टेसिटर्न, टेसिटर्न मिलेगा, लैकोनिक मिलेगा, रिजर्व मिलेगा, रेटिसेंट मिलेगा। इन सभी का मतलब होता है कम बोलने वाले। तो ऑफ अ पर्सन आर अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, सेइंग लिटिल, अनटॉकेटिव, रेटिसेंट। इन सभी का मतलब होता है बहुत कम बोलने वाले। अनकम्युनिकेटिव पर्सन हो जाएगा, अनफोर्थकमिंग पर्सन होता है क्वाइट। आफ्टर सच गैदरिंग सी वुड बी टेसिटर्न एंड मोरोज, वो कम बोलता है और बहुत क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। बहुत कम बोलने वाले लोग होते हैं, टेसिटर्न लोग होते हैं, जो कम बोलते हैं लेकिन धमाका मचा देते हैं, ध्यान। तो टेसिटर्न का मतलब होता है कम बोलना। टेसिटर्न का मतलब क्या होता है, कम बोलना। टेसिटर्न का मतलब होता है कम बोलना, कम बोलना। परफंक्शनरी, परफंक्शनरी डिसीजन, साथ में बेटा एडजेक्टिव है ये भी, परफंक्शनरी डिसीजंस ऑफ एन एक्शन। एक्शन के लिए देखो दे दिया है, आप ये ध्यान, इनके यूजेस जो दिए हैं ये आपको लिखा है क्वेश्चन के। परफंक्शनरी एक्शंस होते हैं कैरीड आउट, कैरी आउट का मतलब लागू करना, विदाउट रियल इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट ना हो, फीलिंग आर एफर्ट, मतलब कह सकते हो जो सीरियस, नॉट सीरियस, नॉट सीरियस। परफंक्शनरी, पर फंक्शनरी, पर फंक्शनरी, पर फंक्शन, मतलब पर तब फंक्शन करेंगे। तो धारणा जो सीरियस ना हो, तो जैसे कर्सरी, हल्के से नजर में देखना, डिसल्टरी, केयरलेस होना, क्विक बहुत तेज होना, ब्रीफ संचित होना, हेस्टी
मतलब जो काम बहुत जल्दबाजी में किया हो गया, सीरियसली ना किया गया, उसको बोलते हैं परफंक्शनरी डिसीजंस। परफंक्शनरी एक्शंस हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन परफंक्शनरी डिसीजन अगेंस्ट या अबाउट द जो है इंडियन लेबरर्स, लेबर के बारे में उन्होंने परफंक्शनरी डिसीजन लिए। शाम को अपने प्रधानमंत्री जी आए, बोले भाइयों बहनों नए नए कपड़ा पहनो, कल सुबह से मतलब आज रात 12 बजे से कोई भी बाहर नहीं रहेगा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, जो जहाँ है वहीं मर जाए, जिंदा है या टेढ़ा हो जाए उसे कोई दिक्कत नहीं। उसको बोलते हैं परफंक्शनरी। क्या डिसीजन, मतलब क्लियर ही नहीं हुआ तो आगे होगा क्या, परफंक्शनरी डिसीजन। द गार्ड्स गेव अ परफंक्शनरी लुकअप एंड डाउन द कैरेज। इसकी बात करें अब देखो, फिर एक वर्ड दिया है ट्रांजिएंट, बढ़िया वर्ड है बेटा। ट्रांजिएंट वर्ड कल भी आया था आपकी सीट में। ट्रांजिएंट का मतलब लास्टिंग ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, ट्रांजिटरी, टेम्परेरी, शॉर्ट लिव, शॉर्ट टर्म, एफिमेरल, इन सभी का मतलब होता है क्षणिक, इन सभी का मतलब होता है क्षणिक। ट्रांसिएंट, 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 ट्रांसिएंट होते हैं, सेंट जो होते हैं वो ट्रांस होते हैं, मतलब समझ नहीं पाते वो कब क्षणिक होते हैं, अभी यहाँ कभी वहाँ। ट्रांसिएंट, सेंट मतलब जो कैसे होते हैं, क्षणिक होते हैं। सेंट, सेंट से ध्यान रखना कि ट्रांस जो होते हैं वो सेंट जो होते हैं क्षणिक होते हैं। आज आपके द्वारे भिक्षाम देही, कल पड़ोसी के द्वारे भिक्षाम देही। यूजेस दिया है ट्रांसिएंट पोस्ट वॉर बेबी बूम, पोस्ट वॉर, ध्यान। अब आ जाओ, फिर लिखा है रिप्रोवेट, अच्छा वर्ड दिया है रिप्रोवेट, रिप्रोवेट। देखो रिप्रोवेट यहाँ नाउन दिया है, एन अनप्रिंसिपल्ड पर्सन, रॉग, रास्कल, स्काउंड्रल, गुड फॉर नथिंग, विलेन, रिच। वैसे रिप्रोवेट का मतलब बहुत ही गुंडा मवाली। जब वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका सिनोनिम होता है क्रिटिसाइज करना। रिप्रोवेट का मतलब और होता है क्रिटिसाइज करना, गुंडा मवाली होते हैं। और रिप्रोवेट, रिप्रोवेट, प्रोवेट, रिप्रोवेट, सभी गुंडे मवाली का क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। तो रिप्रोवेट होता है आलोचना करना। ही हैड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज मोर ऑफ अ लवेबल रिप्रोवेट देन अ स्पिरिट ऑफ करप्शन, ध्यान। तो जिस मतलब जो सिद्धांतिक नहीं होता है, जो सिद्धांतिक नहीं होता। लिबर्टाइन वर्ड आपका एग्जाम का बड़ा फेमस वर्ड है, ध्यान रखना है। जो लिबर्टाइन होता है, लिबर्टाइन मिलेगा आपको, लिबिडो एक मिलेगा, लिबिडो, लिबिडिनस मिलेगा, लिबिडिनस मिलेगा, लिबिडो, लिबिडिनस। अ पर्सन स्पेशली अ मैन हु फ्रीली इंडल्ज इन सेंसुअल प्लेजर विदाउट रिगार्ड टू मोरल प्रिंसिपल, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा भोग विलास में लगा रहता है, उसे बोलते हैं लिबर्टाइन। लिबर्टाइन, लिबिडो, लिबिडिनस। इसका जो सिनोनिम्स आएगा वो आएगा इमोरल, ध्यान रखना। सिनोनिम जो आएगा इमोरल, इमोरल, मोरल, लीचरस, लिबिडो, लिबिडिनस, लिबर्टाइन, हेडोनिस्ट और फिलेंडर। इसका कहीं सिनोनिम दिया होगा, फिलेंडर, लेडीज मैन, प्ले बॉय, रेक। हिज इमेज एज एन अनब्रिडल लिबर्टाइन इज अ टोटल मैन। जैसे आपने देखा जो बहुत ही फिलेंडर होता है, फिलेंडर का मतलब होता है हर आदमी से मुस्कुराता है, कौनो हो मुस्कुराने में, अनैतिक पर्सन होता है, लिबर्टाइन होता है। लिबर जिसको स्वतंत्र आज़ादी होती है, जैसे बाबा आसाराम, चाहे कोई है उसको मुस्कुरा देते थे बेचारे, बेड़े हो गए। बाबा राम रहीम, हर कुंज में विराजे रहीम राधे राधे। तो ये सब क्या होते हैं, लिबर्टाइन होते हैं। अब आ जाओ बेटा, फिर एक वर्ड दिया है ट्रैक्टेबल, एक वर्ड दिया है ट्रैक्टेबल। देखो ध्यान रखना, किसी भी वर्ड में एबल लगता है तो ये एडजेक्टिव अपने आप होता है। ट्रैक्टेबल मतलब जिसको कंट्रोल, ऑफ अ पर्सन, इजी टू कंट्रोल, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंट्रोलेबल, मैनेजेबल, मैलिएबल, गवर्नेबल, यील्डिंग, मतलब बहुत ही आसान व्यक्ति, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको आप मैनेज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं ट्रैक्टेबल पर्सन, आसान व्यक्ति, ध्यान रखना। अब आ जाओ शेड्यूलस, अच्छा क्वेश्चन है शेड्यूलस। शेड्यूलस, शेड्यूलस एक एडजेक्टिव दिया है फॉर पर्सन शोइंग डेडिकेशन एंड डिलीजेंस। शेड्यूलस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। शेड्यूलस का मतलब क्या होता है बेटा, हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट एडजेक्टिव दिया है, केयरफुल एडजेक्टिव दिया, मेटिकुलस एडजेक्टिव दिया, थॉरो, एसिडुअस। तो एसिडुअस ध्यान रखना, डिलीजेंट ध्यान रखना और मेटिकुलस ध्यान, इन सभी का मतलब होता है मेहनती।
तो शेड्यूलर्स का मतलब होता है बहुत ही लेबोरियस, मेहनती, केयरफुल पर्सन, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे नाउअडेज पीपल आर नॉट शेड्यूलर्स बिकॉज ऑफ दे आर इन टेंशन ऑफ कोरोना एंड सम अदर प्रॉब्लम्स। बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आई हैं कि व्यक्ति अब शेड्यूलर्स केयरफुल या मेहनती नहीं रहे हैं, घर में बैठे हैं बेचारे, सोच नहीं पा रहे क्या कर रहे हैं। क्लियर? तो शेड्यूलर्स का मतलब होता है मेहनती, शेड्यूलर्स। अब आ जाओ, इंट्रीफिड भी अच्छा क्वेश्चन है, इंट्रीफिड। अब ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद लग रहा होगा ये सारे क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान रखना सभी क्वेश्चंस, ऐसा कोई भी वर्ड आपके सामने नहीं हम प्रेजेंट कर रहे हैं जो आपके एग्जाम का ना हो। तो आप धारणा बढ़िया से पढ़ेगा, लगातार आप वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा। और जिसको भी लग रहा हो कि ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं तो धारणा ग्रामर के हमने पिछली लगभग सारे टॉपिक, हर टॉपिक के टॉपिक वाइज वीडियोज आपके यूट्यूब पर पड़े हैं। चाहे कोई भी टॉपिक, आप नाउन बाय इंग्लिश, नाउन बाय अरुण कुशवाहा से सर्च करिएगा, नाउन आ जाएगा। एडजेक्टिव बाय अरुण कुशवाहा से सर्च करिएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। एडवर्ब बाय एडजेक्टिव अरुण कुशवाहा से सर्च करिएगा। तो आप जो भी सर्च करेंगे वहाँ सारे टॉपिक्स हमने आपको पूरे टॉपिक्स पढ़ाए हैं और अभी और पढ़ाएंगे बेटा। धारणा तो आप धारणा और बाकी आप मेरे साथ बने रहिएगा। वो का भी स्पेशल बैच भी हम आपके लिए इसीलिए ला रहे हैं। अब देखो लिखा है इंट्रीफिड। इंट्रीफिड का मतलब फियरलेस, निर्भीक। फियरलेस इसका सिनोनिम्स कई बार आया है बेटा, धारणा। एडवेंचरस, ऑफन यूज्ड फॉर द रिटोरिकल और ह्यूमरस इफेक्ट। तो इंट्रीफिड होता फियरलेस, निर्भीक, जो फियरलेस, अनअफ्रेड, अनडॉन्टेड, डॉन्टलेस, अनडॉन्टेड, अनडिसमेड, ये सब मेहनती निर्भीक के सिनोनिम्स होते हैं धारणा। द इंट्रीपिड ब्रांड ब्रेव्ड अ प्रिसिपियस माउंटेन। प्रिसिपियस होता खड़ी चढ़ाई, प्रिसिपियस क्या होता है, ढालू होते हैं जैसे ऊपर से नीचे तक लुढ़कते हुए चले। माउंटेन ट्रैक। मोरोज, ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बड़ा हमें अच्छा लगता है। मोरोज को आप ध्यान रखना, रोज का मतलब डेली, रोज, मोरोज। आप ध्यान रखना, मो का मतलब होता मेरा, रोज, और रोज का मतलब गुलाब तो मेरा था लेकिन मिल किसे गया, किसी दूसरे को। पता लगा, आपने देखा होगा कि मोरोज, सलेन एंड इल टेम्पर्ड पर्सन। आपने देखा कि गुलाब किसी दूसरे को देना था या आपको कोई जो है गुलाब देने आ रहा था, पता लगा अचानक उनके बीच में कोई और आ गया, गुलाब उन्होंने उनको दे दिया, तो तुम क्या हो गए, दुखी हो गए। रोज मेरा था, मोरोज चिल्लाने लगे, मोरोज। तो मोरोज का मतलब होता है सैड। ध्यान, मोरोज का मतलब क्या होता है, सैड। ध्यान, इसमें देखो दिया होगा, सल्की, ग्लूमी, बैड, टेम्पर्ड, मोरोज, ग्लूमी, सैड, सॉरोफुल, डॉलफुल, है ना। इसमें फिर एक सिनोनिम्स और आएगा, मोर्नफुल। फिर इसमें एक सिनोनिम्स और आएगा, ग्लूमी। इसमें एक सिनोनिम्स और आएगा बेटा, मेलंकली। ये इसके सभी सिनोनिम्स हैं बेटा, धारणा। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं, धारणा। मोरोज, सैड, ग्लूमी, मेलंकली, धारणा, मिलन चली। पता लगा जो है आपको मिलना था, मिलन चली वो, जैसे वो मिलन चली दूसरे से तो तुम दुखी हो गए। बोला कहाँ मिलन चली, बोला उनसे मिलन चली। तो मोरोज होता है सैड, धारणा, दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। 89 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 89 डिम्योर, रेज ऑब्जेक्शंस आर सो रिलक्टेंस। रेज ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्ट, टेक इशूज। डिम्योर, जो 89 क्वेश्चन है, डिम्योर वर्ड दिया है। वैसे इसको शुद्ध भाषा में आप धारणा इसको लिख लेना, विरोध करना, वर्ब है। शुद्ध भाषा में आप धारणा विरोध करना। डिम्योर का मतलब होता है रेज ऑब्जेक्शंस, विरोध कर देना, रेज कर देना। नाउअडेज टीचर लॉबी इज, या टीचर्स आर डिम्योरिंग गवर्नमेंट। सरकार को क्या कर रहे हैं, डिमोर कर रहे हैं, विरोध कर। नॉर्मली सी वुड हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज बट सी डिम्योर्ड। वैसे तो क्या होता है वो स्वीकार कर लेती, लेकिन उसने क्या कर दिया, डिम्योर कर दिया, मना कर दिया। 90 क्वेश्चन आ जाए। एक्विपोज, 90 क्वेश्चन में लिखा है एक्विपोज का मतलब बैलेंस ऑफ फोर्स और इंटरेस्ट।
इक्विलिब्रियम, इस वर्ड को जरूर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको कई मिस स्पेल्ड में आपको मिले। इक्विलिब्रियम, EQILIBRIM, इक्विलिब्रियम अक्सर आता रहता है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो एकदम शांत हो, माइंड जिसका इक्वल हो, ज़्यादा हाई तो वह परेशानी ना हो। इवनेस दिया है, सिमेट्री दिया है, पैरिटी दिया है। दिस वाइन रिप्रेजेंट्स अ मार्वलस इक्विपोज ऑफ पावर एंड एलिगेंस, मतलब कह रहा है ये वाइन जो है एकदम इक्विपोज है, बहुत ही बैलेंस रखती है, इंटरेस्टेड है और दिमाग को शांत प्रदान करती है। अब ये भी क्वेश्चन देखो, गैरुलिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बात करना, टॉकेटिव, एक्सेसिव, स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर। कल भी गैरुलस वर्ड आया था, अपना ध्यान रखना, गैरुलस बातूनी होता है, टॉकेटिव, गैरुलस, लोकेसिटी, लोकेसिस, वॉल्युबिलिटी, वर्बोसिटी दिया है। दे वर इरिटेटेड बाय हिज अनगवर्नेबल गैरुलिटी, तो ये तो बेकार ही है। 92 नंबर देखो, 92 दिया अरेंट, अरेंट अच्छा टर्म दिया है। 92 एक वर्ड दिया है अरेंट, अरेंट। वैसे ध्यान रखना, अरेंट का मतलब होता है दबाव डालना, दबाव डालना, तो अरेंट होता है दबाव डालना। वो भी कैसे, मीनिंग दिया है कंप्लीट, पूरी तरह से दबाव डालना, एब्सोल्यूट, कंप्लीट, तो अरेंट का मतलब होता है कंप्लीटली। अच्छा वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। अरेंट का मतलब होता है पूरी तरह से, थ्रू आउट, डाउन ट्राउड दिया है यहाँ पर। तो व्हाट ही इज टॉकिंग इज अरेंट नॉनसेंस, जो भी बात कर रहे हो पूरी तरह से क्या है ना। अरेंट का मतलब होता है जब कोई बात आप कंप्लीटली किसी को कहना चाहते हैं, कोई भी बात जब आप कंप्लीटली पूरी तरह के यूज में, जैसे कहना कि जो व्हाट यू आर लिसनिंग इज अरेंट, जो भी तुम सुन रहे हो सब क्या है, बेकार है, तो पूरी तरह के लिए एक वर्ड आता है कंप्लीट, अरेंट, ध्यान रखना। कंसिक्वेंशियल परिणाम स्वरूप होता है, कंसिक्वेंशियल का मतलब होता है परिणात्मक, कंसिक्वेंशियल परिणात्मक। कंसिक्वेंशियल का मतलब होता है फॉलोइंग एज रिजल्ट ऑफ इफेक्ट, रिजल्टिंग, रिजल्टेंट, इंसिंग अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अ कंसिक्वेंशियल विथड्रॉल फंड्स। परिणाम, परिणाम स्वरूप लिख सकते हो, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप होता है, कंसिक्वेंशियल होता है परिणाम स्वरूप। अच्छा, हम आपको एक बात और बता दें, ध्यान रखना आप लोग जो है सैटरडे को संभवतः हम आपकी एक जो है वोकैब स्पेशल की बड़ी अच्छी क्लास लाने वाले हैं, जिसमें ग्रामर और वोकैब दोनों का एक मिक्सचर होगा आपके सामने। ध्यान रखना, जबरदस्त फिलर, सिंगल फिलर, डबल फिलर में वो क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो उनको भी अपना ध्यान रखना। सैटरडे को हम संभवतः 4 बजे आएंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब देखो अटेन्यूएट, देखो अटेन्यूएट, रिड्यूस द फोर्स इफेक्ट आर वीकेंड। वैसे अटेन्यूएट का मतलब होता है कमज़ोर करना, अटेन्यूएट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कमज़ोर कर देना। रिड्यूस द फोर्स, वीकेंड कर देना, रिड्यूस कर देना, लेसन कर देना, डिक्रीज कर देना, डिमिनिश कर देना। अटेन्यूएट, अटेन्यूएट, अटेन, अटेन वो आए, अटेन करने आए, कमज़ोर करने आए, अटेन करने आए, कमज़ोर करने आए, ध्यान नहीं बोलते हैं अटेन कर दी, आप इसको वर्ड को ध्यान रखना, अटेन नहीं बोलते, अटेन कर दी। अटेन का मतलब अपने गांव की भाषा में क्या होता है, वैसे तुम पढ़ने निकले और सुबह किसी ने खाली बाल्टी दिखा दी, अटेन हो गई, अटेन कर देना, अटेन कर देना, कमज़ोर कर देना। प्रिकेरियस अच्छा वर्ड है, प्रिकेरियस। देखो अब आपको ये वर्ड मिलेगा प्रिकेरियस, प्रिकेरियस अभी एसटी में आया था, आज हमने एसटी कराई है, प्रिकेरियस आपको मिलेगा, प्रिकेरियस। पेरिलस मिलेगा, पारलस मिलेगा, डेंजरस मिलेगा, प्रिकेरियस, पारलस, डेंजरस, इन सभी का मतलब होता है खतरनाक। मीनिंग लिया डिपेंडेंट ऑन चेंज, अनसर्टेन लिखा है, अनसर्टेन, इनसिक्योर, अनरिलायबल, इंश्योर, इनप्रेडिक्टेबल, इन सभी का मतलब होता है खतरनाक। प्रिकेरियस, पारलस, पेरिलस, डेंजरस, खतरनाक होता है। ही मेड अ प्रिकेरियस लिविंग एज अ पेंटर। इनरवेट, इनरवेट का मतलब होता है हवा निकल जाना, इनरवेट का मतलब होता है हवा निकल जाना, इनरवेट का मतलब होता है हवा। मेक अ फील मतलब एग्जॉस्ट, थका देना, टायर कर देना, फटीग कर देना, वेरी कर देना, वियर आउट कर देना, डेविलेटर,
इनरवेट हवा निकल जाना, दे वर्क होल्ड एंड व्हेनेवर दे गो टू देयर होम दे गॉट इनरवेटेड, उनकी क्या हवा निकल जाती है। इक्विवोक का मतलब होता है यूज एम्बिगुअस लैंग्वेज सो टू कंसील वन सेल्फ। अब इक्विवोक आप ध्यान रखना, इक्विवोकल एक वर्ड आता है, इक्विवोक का मतलब होता है एम्बिगुअस कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। इक्विवोक का मतलब एम्बिगुअस द्विअर्थी, इक्विवोक होता है कन्फ्यूजिंग द्विअर्थी, ऐसी भाषा जिसमें अर्थ दो हो। प्रिवेरिकेट घुमा फिरा कर बात करना, टू इवेसिव बात को बोलने से बचना, बी नॉन कमिटेड मतलब कोई बात ना, वी वेग अस्पष्ट होता है, बी एम्बिगुअस देखो सिनोनिम्स इसके दिए। प्रिवेरिकेट का भी मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, अस्पष्ट बात करना, कोई क्लियर बात ना करना। अब आ जाओ एसिडुअस, अभी हम लोग पढ़ के आए बेटा एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती होता है, एसिडुअस का मतलब क्या होता है बेटा, मेहनती होता है। देखो सिनोनिम दिया होगा डिलीजेंट, केयरफुल, मेटिकुलस, थॉरो, शेड्यूलस, अटेंटिव। अभी शेड्यूलस आप पढ़ के आए बेटा, तो एसिडुअस का मतलब हार्ड वर्किंग, सी वाज एसिडुअस इन पॉइंटिंग आउट एवरी फीचर। लेसिट्यूड कल हमने आपको समझाया था, लेसिट्यूड लिथार्जी, इंडोलेंट, स्लगिश, लेसिट्यूड लिथार्जी, इंडोलेंट, लेसिट्यूड लिथार्जी, लिस्टलेसनेस, वेरीनेस, लैंगोर, स्लगिशनेस, इनर्वेशन, इन सभी का मतलब होता है सुस्त या ढीला ढाला। इन सभी का सुस्त या ढीला ढाला, ढीला और ढाला, तो इन सभी का मतलब सुस्त या ढीला ढाला ध्यान। लेसिट्यूड का मतलब होता है सुस्त, कल हमने आपको पढ़ाया था इनएक्टिव पढ़ाया था, डोरमेंट पढ़ाया था, इन सभी का भी मतलब होता है सुस्त या ढीला ढाला। 100 क्वेश्चन आ गया आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस सीट का 100 क्वेश्चन। तो द हिंदू वोकैब के हमने आपको 100 क्वेश्चंस करा दिए हैं, ध्यान रखना। द हिंदू वोकैब के हमने आपको 100 क्वेश्चंस करा दिए, अपना देख लेना। लिखा है साइकोफेंट, साइकोफेंट होता है चापलूस, चापलूस, चापलूस कहलाता है अ पर्सन हु एक्ट्स ऑब्सिक्यूसली, ऑब्सिक्यूसली बहुत ज़्यादा विनम्रता से बोलता है, टूवर्ड समवन इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज, मतलब जो किसी से बहुत ज़्यादा प्यार से बोलता है, अरे भाई आप हो तो हम हैं तो तुम हो, इसी प्रकार की बात है। टोडी कहलाएगा, क्रीप कहलाएगा, क्रॉलर कहलाएगा, फानर कहलाएगा, फ्लैटरर कहलाएगा, फ्लंकी कहलाएगा, ट्रकलर कहलाएगा। बड़े अच्छे सिनोनिम दिया है। टोडी आप ध्यान रखना, फंकी अक्सर आता रहता है, नहीं बोलते बड़े फ्लंकी हैं। फ्लैटरर अंडर इन ही वाज सराउंडेड बाय फ्लैटरर्स एंड साइकोफेंट्स, साइकोफेंट्स इसका सिनोनिम आता रहता है ध्यान। फ्लैटरर्स इसका सिनोनिम आता रहता है ध्यान। फानर आता रहता है, फान वैसे होता है हिरण, फान होता है हिरण, और फान का होता है किसी का चापलूसी करना। तो साइकोफेंट आपका जो है टर्म अपना ध्यान रखना, साइकोफेंट नहीं बोलते बड़े बड़े फैन हैं उनके, साइकोफैन है। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, साइकोफेंट क्या होता है बेटा, चापलूस। तो ये आपके द हिंदू वोकैब के 100 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, आप लोग ध्यान रखना। इसके आगे हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग ध्यान रखना कि सैटरडे को हम आपकी वोकैब स्पेशल की क्लास ला रहे हैं। वोकैब स्पेशल में हम आपको वो वोकैब पढ़ाएंगे जो आपको ग्रामर और वोकैब मतलब जो सिंगल फिलर डबल फिलर दोनों में ही काम आती है, और उसी के माध्यम से हम वोकैब स्पेशल वॉइस के बारे में आपको बताएंगे आपको वोकैब स्पेशल वॉइस में कैसे जो है एडमिशन लेना है। और सैटरडे को संभवतः 3-4 घंटे की क्लास होगी, तो उसको अपना ध्यान रखना। तो आज के लिए हम आपसे जो है विदा लेते हैं, इतना ही बहुत है। बहुत बहुत राम राम, जय हिंद।